पहला हमारा जो धन है वो शरीर है और दूसरा धन स्वास्थ्य धन है, क्योंकि कहा गया है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। क्योंकि बाहरी जो जिसको हम धन समझ बैठे हैं, जैसे मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ कि हम जिसको धन समझ बैठा था, जिस धन के लिए हम विदेश तक भागे चले गए थे, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे थे, क्योंकि हमको लगता था कि वही धन है और शरीर का हमको कुछ पता ही नहीं था। तो हमको अध्यात्म का खोज कहाँ से शुरू हुआ? तो जब मैं विदेश गया, दुबई में था और दुबई में मैं पेट का बहुत बड़ा मरीज हो गया, मैं गैस का बहुत बड़ा मरीज था, दिन में 5 बार टॉयलेट जाना और कुछ भी खाता था तो मेरा हाजमा जो है ठीक नहीं था, पेट फूल जाता था, तरह तरह की तकलीफ़। उसके बाद एक दिन अचानक मेरे दोनों घुटने जकड़ गए और उस समय मैं दुबई में जो बर्ज अल अरब, जो समुद्र के अंदर एक बिल्डिंग है, इस समय उसका नाम बर्ज अल अरब होटल है ना, 7 स्टार होटल है, उसी में मैं काम कर रहा था। तो मेरे दोनों घुटने जकड़ गए और मैं चल नहीं पा रहा था, रो रहा था, रोने के सिवा कुछ हमको आता ही नहीं था। तो हमारे जो भी कंपनी के हमारे मेंबर लोग थे, हमको ले गए, दवा कराए, इलाज कराए और वहाँ के डॉक्टर बोले कि तुम सुबह में आप अपना एक्सरसाइज किया कीजिए और दवा ये लेकर जाके खाइए। तो वो एक्सरसाइज जब मैं करना शुरू किया तो मेरा लगाव योग से हो गया और योग साधना मैंने करना शुरू किया। योग साधना के बाद मेरा लगाव, जैसे जैसे मैं स्वस्थ हो गया, मैं 3 महीने में मैं जो बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा के थक गया था, एक इलाज करता था, दूसरा बीमारी शुरू हो जाता था, तो मैंने योग को खोजा। अब योग को जब मैंने खोजा तो योग जब करने लगा, प्रैक्टिकल जब अनुभव करने लगा, योग साधनाएं करने लगी, तो मेरे अंदर अपने आप ही, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब की जिज्ञासा अंतःतल में मेरा उठने लगा। और मैंने 3 साल वहाँ धर्म ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, बाइबल का, कुरान का, गीता का, रामायण का। जबकि मेरा परिवार, मेरा माताजी 25 साल से अयोध्या के शिष्य हैं, हमारे यहाँ दोनों टाइम रामायण पढ़ा जाता है, लेकिन मेरी कोई रुचि नहीं था इन सब चीज़ों में। और गुरु को मैं देखता था, लोग प्रणाम करते हैं, तो मैं कहता था कि लोग देखो, आदमी को ही आदमी प्रणाम कर रहा था, अजीब मुझे फीलिंग हो रहा था। लेकिन ये सब बाद में जाके पता चला कि ये सब मेरे अंदर की जो वृत्तियाँ है, अहंकार है, ये सब जो मुझे वास्तविकता से जो मुझे वंचित कर रखा था, मैं जो अनुभव किया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे आत्म अनुभव करने के पीछे जो कारण है वो दुख है। तो दुख भी आज मुझे सुख जैसा महसूस होने लगा, क्योंकि वो दुख नहीं होता तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मैं इसके लायक न होता। आज मैं 2 शब्द बोल पा रहा हूँ, आज मैं आपके सामने जो अपना विचार रख पा रहा हूँ, तो ये उस दुख का प्रभाव है, उस दुख का महत्व है। इसलिए उस दुख ने मुझे जो सुख दिया है उसका मैं गुणगान तो नहीं गा सकता हूँ, लेकिन उसका मैं फीलिंग, उसका मैं हीलिंग और उसका अंडरस्टैंडिंग आपको बता सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले योग का मैंने साधनाएं की, बहुत तरह की साधनाएं की। मैं अष्टांग योग का भी साधना किया, मैं शिव योग का भी साधना किया और कृष्ण योग, ये मैं तीनों, पतंजलि ऋषि और कृष्ण योगेश्वर महाप्रभु और आदि गुरु शंकर भगवान जो योगेश्वर हैं, इन तीनों का अध्ययन किया। बाद में मैं रामायण का भी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद 3 साल का मैं पढ़ाई किया। उसके बाद 3 साल मैं अपना नौकरी रिजाइन करके, विदेश की नौकरी रिजाइन करके, उस समय मैं गल्फ पाइपिंग कंपनी में अबू धाबी में था, वहाँ से जब मैं रिजाइन करके आया इंडिया में इस अध्यात्म को समझने के लिए, क्योंकि उस पढ़ने में हमको पता चला था कि अध्यात्म, आत्म अनुभव, ये सब जो मैं रामायण वगैरह पढ़ा था, तो मैं इसका खोज करके बहुत सारे लोगों से तर्क भी किया, कुतर्क भी किया
उसमें अहंकार भी चढ़ता था और कई तरह की झगड़ाएँ भी हो जाती थी। बहुत तकलीफ़ें हुआ। 3 साल में अध्ययन किया, फिर गुरु का खोज ऑटोमेटिक होने लगा। गुरु का खोज किया, गुरु के सानिध्य में जा कर के बहुत तरह की साधनाएँ की और जा कर के मैं इस क्षेत्र के बाहरी दुनिया का भी ज्ञान और आंतरिक दुनिया का भी ज्ञान, दोनों दुनिया का ज्ञान जब मैच किया तो बाहर भीतर सब एक समान अब हमको दिखाई देता है। अब मेरा जो कर्तव्य बनता है, इन सब प्रक्रिया से जो मेरा कर्तव्य बनता है, जो मेरा धर्म बनता है, जिस सुख से, जिस आनंद से, जिस स्वास्थ्य से मैं अवगत हुआ हूँ, तो ये सबसे पहला मेरा धर्म बनता है कि वो हम अपने देश के लोगों के, अपने परिवार के लोगों के और अपने दोस्तों को, अपने संसार के जो भी हमारे अपने हैं, ऐसे तो जब ज्ञान हो जाता है तो ये सब कुछ अपना ही दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पराया अपना का भेद ही खत्म हो जाता है। लेकिन अध्ययन के कड़ी में अपना पराया का मतभेद रहता है, इसलिए बाहर और भीतर ये दोनों का भी मतभेद रहेगा। जब आप आत्म तल तक जब अनुभव करते हुए पहुँचते हैं तो बाहर भीतर दोनों एक रस हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब जो अर्थ है ना, तो अर्थ क्या है? तो सबसे पहले ये शरीर हमारा अर्थ है ज्ञान की दृष्टि से, और आत्मतल की भी दृष्टि से जब आप देखेंगे तो ये शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर पाती है। जब जो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर क्या होता है? मर जाता है, जिसको हम कहते हैं असहाय हो जाता है। इसका ज्ञान भी लुप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो आत्मा के साथ सिमट जाता है। और जो ज्ञान हम प्राप्त किए रहते हैं इस संसार में, उसी ज्ञान के हिसाब से ये आत्मा जो है भटकती है इस 84 के चक्र में, इस संसार अंदर बाहर के चक्र में। तो जो जीते जी इस विद्या का, इस ज्ञान का अनुभव नहीं करता है, तो जीते जी तो दुख पाता ही है। मरने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़ी भाग मनुष्यतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। जिसने इतना सुंदर साधन पा करके, इतना कीमती साधन पा करके और इसको स्वस्थ नहीं रखा और इससे केवल संसार का सुख और दुख में ये लिप्त रहा और अपना परलोक नहीं संवारा, जो हमारा वास्तविक लोक है, जो चेतना आत्माओं का जो लोक है, जहाँ जीते जी जा करके ये नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा, तो ये अपना जीवन को बेकार में गंवा दिया। सो परत दुख पावहि। कहते हैं कि ये तो जीते जी तो दुख पाता ही है और लोगों को दुख देता ही है, मरने के बाद असहाय दुख पाता है और बहुत कठिन उसको तकलीफ होता है। और उसी तकलीफ की व्यग्रता में ये निम्न योनियाँ पकड़ लेता है। जैसे हम दुख से ग्रसित होते हैं या भूख से ग्रसित होते हैं तो हम सूखा रोटी भी खा लेते हैं, तब हमको ज़्यादा हाई फाई का डिमांड नहीं रहता है। ये तो अनुभव की बात है। तो हमारे कहने का मतलब, जब हमको अर्थ समझ में आएगा तो हमारा नैतिक कर्तव्य, जो हमारा धर्म है, सुख बांटना, सुख लेना, सुख देना, सम्मान करना, सम्मान लेना, सम्मान देना, दूसरे का हम जो अज्ञानता में, अहंकार में अपमान कर देते हैं, दूसरे से हम जलन, डाह, ईर्ष्या रखते हैं, ये सब हट जाता है। हम प्रेम करने लगते हैं, हम उनसे प्रेम लेते हैं, प्रेम देते हैं, हमारा जीवन का तराना ही बदल जाता है। तो हमारा सबसे पहले जब हमको अर्थ समझ में आएगा, जीवन का अर्थ समझ में आएगा, जीवन का महत्व समझ में आएगा, तो हमारा धर्म भी दिखने लगेगा कि हमारा धर्म क्या है। हम जो बातों से लोगों को कष्ट देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, हम अपने आचरण से जो लोगों को कष्ट देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, वो बंद हो जाएगा। हम तकलीफ़ देना बंद कर देंगे, क्योंकि हमको हमारा धर्म समझ में आ जाएगा। जब हमारा अर्थ समझ में आ जाएगा तो हमारा धर्म भी समझ में आ जाएगा। हम सुख बांटेंगे तो सुख मिलेगा, दुख बांटेंगे तो दुख मिलेगा। हम अगर अपमान बांटेंगे तो हमको अपमान मिलेगा, हम अगर सम्मान बांटेंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। हम ये जब आंतरिक तल में जब हम अध्ययन अभ्यास जब हम करेंगे तो हमारा अर्थ भी समझ में आ जाएगा और धर्म भी समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, जिसको हम
धर्म भी कहते हैं। नैतिक कर्तव्य यानी कि हम सांसारिक वस्तुओं से और तन से जो हम अगर किसी का मदद करते हैं तो उसको नैतिक कर्तव्य कहते हैं। हम जिसको आत्म दर्शन के प्रति, आत्म जागरूकता हम जिसके कराते हैं, हम आत्म अध्ययन के प्रति जिसको हम प्रेरित करते हैं, क्योंकि आत्म अध्ययन, आत्म दर्शन और आत्म कल्याण, आत्मनिर्भरता, ये बातें जो हम जब तक अपने आत्म अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर आती नहीं है। तो जो आदमी आत्म कल्याण के पीछे जब लग जाता है तो वही कर्तव्य जो है वो धर्म कहलाने लगता है। बात समझ लीजिए, कर्म और धर्म में क्या अंतर है। हम तन से, धन से, संसार के विषय वस्तुओं से अगर दूसरे का मदद कर रहे हैं, उसके सुख दुख में हम अगर उसका हम सहयोग कर रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है। वही चीज़, वही शक्ति, वही ज्ञान, वही ध्यान हम जब आत्म दर्शन के लिए लगाते हैं तो वो धर्म कहलाने लगता है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे हम कहीं जाते हैं तो जाना कहलाता है, और जब उधर से रिटर्न होते हैं तो आना कहलाता है। उसी तरह से हमारा कर्म जो है, जब हमारा सांसारिक कर्म होगा, संसार के प्रति जब हम कोई क्रिया करेंगे तो वो कर्म कहलाएगा। और जब हम आत्म चिंतन करेंगे, आत्म चेतना के प्रति जब हम साधना करेंगे, जब ध्यान करेंगे तो वही धर्म हो जाएगा। तो जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक धर्म समझ में नहीं आएगा। तो अर्थ के साथ में धर्म है। अब दूसरी बात,